अभी के समय में फर्जी जमाबंदी कराने वाला जो व्यक्ति है वो बचेगा नहीं। कोई भी व्यक्ति अगर जमीन का फर्जी जमाबंदी करा लिया है ना, वो किसी भी हालत में नहीं बच सकता है। अब है कि ये आपको पता करना पड़ेगा कि आखिरकार फर्जी जमीन का ये जमाबंदी आखिरकार कैसे कायम हुआ, कौन सा कागजात जो है वो व्यक्ति आखिरकार दिखाया। फर्जीवाड़ा जो इतना हुआ ना, फर्जीवाड़ा या तो किसी का मिली भगत से हुआ, नहीं तो फर्जी कागजात के आधार पर हुआ। फर्जी कागजात दिखाकर और उस आधार पर जमीन का जमाबंदी कायम करा लिया और फर्जी कागजात के आधार पर आज वर्तमान में जमीन का रसीद कटा लिया। बहुत सारे हैं कि रसीद कटाने के बाद जबरन जमीन पर कब्जा भी कर लिया। अब आपको कब्जा भी वापस प्राप्त करना है और ये फर्जी जमाबंदी को रद्द करा देना, फर्जी जमाबंदी को कैंसिल करा देना। फर्जी जमाबंदी ऐसे लोग भी कराए हैं जो कि परिवार के लोग हैं, यानी जो आपके हिस्सेदार हैं। हिस्सेदार ने क्या किया कि अपने हिस्से की प्रॉपर्टी अपने हिसाब से डिसाइड करके और जमीन का दाखिल खारिज करा लिया। दाखिल खारिज तो उसका हो भी गया। अब कह सकते हैं कि ये किसी की मिली भगत से हुआ हो या कोई फर्जी कागजात के आधार पर हुआ हो, लेकिन ये दाखिल खारिज हिस्सेदार का तभी कायम संभव था जब सभी की सहमति होती, सभी हिस्सेदार की सहमति होती, तभी ये आगे होता। तो इसका मतलब है या तो वो व्यक्ति फर्जी जमीन का यहाँ पर पंचनामा बना लिया, या ये हो सकता है कि ये व्यक्ति जमीन का फर्जी वंशावली बना लिया। कुछ भी दस्तावेज फर्जी तरीके से जरूर लगाया होगा और वो व्यक्ति क्या किया, अपने नाम से सारा जमीन या कह सकते हैं अपने हिस्से की जमीन को अपने नाम पर करा लिया। अब आपको करना क्या, ये सभी कागजात को रद्द करवाना, ये सभी कागजात को कैंसिल कराना। पहला आपको यहाँ पर क्या करना है कि आप जाएंगे सर्कल ऑफिस में, आपको क्या करना है, शिकायत करना है। और ये जो आप शिकायत करेंगे सर्कल ऑफिस जाएंगे ना, यानी राजस्व अधिकारी का जो कार्यालय है, यानी सीओ ऑफिस में आप जाने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले आप वहाँ पर एक आवेदन देंगे और आवेदन में यानी जो फर्जी जमाबंदी है उसको स्पष्ट करेंगे। आप जैसे ही शिकायत करेंगे यानी राजस्व अधिकारी जो हैं यानी सर्कल ऑफिसर जो हैं, उनका काम है कि वो उस बात को वेरीफाई करेंगे कि आखिरकार ये इनका जमाबंदी जिस पर कि आरोप लग रहा है ये फर्जी जमाबंदी हुआ कैसे। ये तभी संभव था जब उनका कोई ऐसा ज़मीन था जो कह सकते हैं खतियानी ज़मीन हो, या उनके पास ऐसा जो दस्तावेज कोई भी बंदोबस्ती का कोई कागजात हो, उनके पास ज़मीन का कोई पर्चा हो, उनके पास ज़मीन का कोई केवाला हो। अगर ये ऐसे दस्तावेज या अन्य ऐसे दस्तावेज जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हैं, तो इस दस्तावेज के आधार पर जमाबंदी जो है वो कायम होना था। और अगर ये दस्तावेज नहीं है तो इनका ज़मीन का जमाबंदी आखिरकार कैसे कायम हो गया और वर्तमान में इनके नाम से ज़मीन का रसीद कैसे कट रहा है। अब है कि ये साक्ष्य मांगे जाएंगे। साक्ष्य नहीं देने पर आखिरकार जो है ये स्पष्ट हो जाएगा कि इनका जो जमाबंदी है वो जमाबंदी सही नहीं है। यानी जो है ये सुनवाई के बाद ये जो है सर्कल ऑफिसर के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया जाएगा कि इनका जमाबंदी जो है वो सही तरीके से यानी तरीके से जो है कायम नहीं किया गया है और उनके खिलाफ अभी जो है ना सरकार के आदेशानुसार जो उस व्यक्ति यानी जो कि फर्जी कागजात लगाया है, फर्जी केवाला लगाया है, उसके ऊपर एफआईआर होगा और उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो सर्कल ऑफिसर हैं उनके द्वारा जो भी एक तरह से आदेश दिया गया, जो भी एक तरीके से अगर आप उस आदेश के विरुद्ध जाना चाहते हैं, आप उस आदेश के विरुद्ध अपील करना चाहते हैं, तो आपके पास भी विकल्प है। आप डायरेक्ट DCLR कोर्ट में जाकर आप अपील कर सकते हैं अगर कोई भी समस्या है तो। यानी यहाँ पर होता क्या है कि अगर सर्कल ऑफिसर, अंचल अधिकारी, CO या के जो आदेश हैं, अगर वो आदेश आपको लगता है कि नहीं उनका आदेश सही नहीं है, तो CO के आदेश के खिलाफ आप जाकर अपील कर सकते हैं। ये आपके पास विकल्प है कि आप DCLR में जाएंगे। अगर आप CO के आदेश, CO के फैसले से संतुष्ट नहीं है,
सीओ के फैसले आपको लग रहे हैं कि नहीं ये उनके द्वारा जो भी किया गया गलत किया गया, तो आप जाकर अपील कर सकते हैं। देखें सारा कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकले चाहे नहीं निकले, आपको ये सारा प्रोसेस जरूर फॉलो करना चाहिए। और अगर आपने ये सारा प्रोसेस फॉलो किया, भविष्य में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अगर अपने जगह पर सही है, आपको कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगा। अब है कि एक यहाँ पर ये सारा प्रक्रिया आपने फॉलो कर दिया, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला, कोई भी समस्या का हल नहीं निकला, तो अब यानी आप जिला कलेक्टर के पास जाएंगे। अब आप जो है एक तरह से एडीएम कोर्ट में जाकर जो है केस फाइल करेंगे, यानी मजिस्ट्रेट के पास केस फाइल करेंगे। और वो जो केस होगा वो होगा जमाबंदी कैंसिलेशन का केस। यानी आप जो है अपने वकील के माध्यम से आप दावा पेश करेंगे कि जमाबंदी गलत है। जमाबंदी कैंसिलेशन का जो केस होगा ये आपको करना कहाँ पर है, वो है अपर यहाँ पर समाहर्ता यानी एडिशनल कलेक्टर के कोर्ट में, जो है ना एडिशनल कलेक्टर के कोर्ट में आप जाकर जो है यानी अपर समाहर्ता कोर्ट में आप जाकर जमाबंदी कैंसिलेशन का केस फाइल करेंगे। और इसमें जो भी साक्ष्य आपके पास है, जमीन का मान लेते हैं, अगर आपके पास खतियान है, आपके पास जमीन की रजिस्ट्री है, आपके पास अन्य कोई ऐसा दस्तावेज है और ये सारा दस्तावेज आपके पास मौजूद है, लेकिन आपके नाम जमीन का जमाबंदी कायम नहीं है, जमाबंदी दूसरे के नाम है। अब जो व्यक्ति के नाम जमाबंदी कायम है उसके पास कोई साक्ष्य, कोई प्रूफ नहीं है। आप अपर समाहर्ता जो न्यायालय है ना, वहाँ पर यानी जो एडिशनल कलेक्टर है, एडीएम कोर्ट है, आप वहाँ पर जाकर जो है केस फाइल करेंगे। अपने वकील के माध्यम से आप साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। खतियान रजिस्ट्री या अन्य जो भी दस्तावेज है वो आपको प्रस्तुत करना होगा। उस व्यक्ति को जो है यानी जो अपर समाहर्ता न्यायालय, वहाँ से उसको नोटिस भेजा जाएगा और उस नोटिस पर उसको जवाब जो है यानी देना होगा कि उनका जमीन का जमाबंदी किस आधार पर कायम है। अब अगर वो व्यक्ति जवाब देने में असफल रहता है, वो व्यक्ति जवाब देने नहीं आता है, तो उस व्यक्ति का जमीन का जमाबंदी को रद्द कर दिया जाएगा, उस व्यक्ति का जमीन का जमाबंदी को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये जमाबंदी कैंसिलेशन का ये प्रोसेस है। यानी अब कोई भी व्यक्ति अब फर्जी जमाबंदी कराया है तो अब फर्जीवाड़ा का केस तो उसके ऊपर अलग से चलेगा ही, लेकिन अब ये जो है जमीन का मान लेते हैं जमाबंदी कैंसिलेशन का जो अब केस फाइल करेंगे, यहाँ पर हो सकता है कि जमाबंदी जो कराया है वो व्यक्ति हिस्सेदार है तो हिस्सेदार भी बिना बंटवारा का जमीन का जमाबंदी अपने नाम से नहीं करा सकता। अगर वो व्यक्ति करा लिया है तो उसको भी साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ेगा कि उन्होंने जमीन का जमाबंदी किस आधार पर कराया है। अगर कोई भी आधार नहीं है, बेवजह जमीन का जमाबंदी उसके नाम से कायम हो गया, तो अपर समाहर्ता यानी एडीएम कोर्ट के द्वारा उस जमाबंदी को रद्द कर दिया जाएगा और फिर से पुनः जो है एक तरीके से जो पहले था रिकॉर्ड, उसी आधार पर जमीन का जमाबंदी को कायम कर दिया जाएगा। यानी पहले अगर आपके दादा के नाम से था, आपके परदादा के नाम से जमीन का जमाबंदी जो चल आ रहा था, जिनके नाम से जमीन का खतियान है उसी के नाम से जमीन का जमाबंदी चल रहा था, पुनः उन्हीं के नाम से बहाल कर दिया जाएगा और फिर आगे जो है एक तरीके से आदेश दे दिया जाएगा कि आप अपने आपस में सही तरीके से बंटवारा कर लें और उसके बाद अपना जमाबंदी को कायम करा लें। अब ये सारा कुछ करने के बावजूद भी आपका समस्या का हल अगर नहीं निकलता है तो अब आप जाकर जो है डायरेक्ट सिविल कोर्ट जाएंगे और वहाँ पर जो वकील हैं उनसे आपको संपर्क करना है और वहाँ पर आप जाकर टाइटल सूट का यहाँ पर जो है दावा करेंगे। यानी ये दावा होगा मालिकाना हक का, यानी आप जमीन के मालिक हैं और आपका जमीन कोई गलत तरीके से हड़प लिया है, जमीन का जमाबंदी करा लिया है, एडीएम कोर्ट ने भी जमाबंदी को कैंसिल नहीं किया, जबकि यह आपकी जमीन है, कानूनी तौर पर आपका अधिकार है। और जब ये जैसे ही मामला सिविल कोर्ट पहुंचेगा तो सिविल कोर्ट में आखिरकार क्या होगा, सिविल कोर्ट के द्वारा यानी जो पक्ष हैं
यहाँ पर जो पक्ष हैं और जो विपक्ष हैं, जो वादी हैं, जो प्रतिवादी हैं, यानी पक्ष विपक्ष को जो है नोटिस यहाँ पर भेजा जाएगा। और नोटिस भेजने के बाद यानी दोनों पक्ष से जवाब मांगा जाएगा। सिविल कोर्ट में भी ये आदेश जारी हो जाएगा कि अगर ये गलत तरीके से ज़मीन का जमाबंदी किया गया है और एडिशनल कलेक्टर द्वारा इसको निरस्त नहीं किया गया तो कोर्ट के यानी सिविल कोर्ट के आदेश से भी जमाबंदी जो है वो यहाँ पर निरस्त हो जाएगा। अब है कि बड़ा सवाल उठता है कि यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति ज़मीन पर जबरन कब्जा किया हुआ है, देखेंगे अगर ज़मीन पर जबरन कब्जा किया हुआ है तो सिविल कोर्ट के आदेश अनुसार उस व्यक्ति को ज़मीन से कब्जा भी खाली करना पड़ेगा। यानी इसलिए कि यहाँ पर जो केस फाइल किया गया है, यहाँ पर मालिकाना हक को, जो मालिकाना हक है वो हक को सिद्ध किया गया। अब अगर ये मालिकाना हक को सिद्ध किया गया तो इसका मतलब है कि ज़मीन का जो कागजात है, जो साक्ष्य है वो देखा गया, जैसे ज़मीन का खतियान हो, जैसे ज़मीन का यानी कह सकते हैं केवाला हो या अन्य जो दस्तावेज है, उन सभी को देखने के बाद सिविल कोर्ट के द्वारा ये बड़ा फैसला दिया गया है। तो अब अगर कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से ज़मीन का जमाबंदी कराएगा तो वो व्यक्ति बच नहीं सकता है। सरकार के द्वारा जो है एक तरह से निर्णय लिया गया, सरकार के द्वारा ये आदेश दिया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति जाली दस्तावेज के आधार पर ज़मीन का जमाबंदी करा लिया, जाली दस्तावेज के आधार पर ज़मीन का यहाँ पर जो है म्यूटेशन करा लिया, अब आप चाहते हैं इसको जेल भेजना, यानी किस तरीके से हम उसको जेल तक भेज सकते हैं। अगर आपके मन में ये सवाल चल रहा है कि मेरे ज़मीन का जमाबंदी में एक बहुत बड़ा धोखाधड़ी किया गया, हम उसको सबक सिखाना चाहते हैं कानूनी तरीके से, हम उसको जेल भेजना चाहते हैं कि वो किसी भी हालत में बच नहीं सके, और आपके मन में ये सवाल होगा कि हम पुलिस के पास एफआईआर करते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, तो आखिरकार ये जो इतनी बड़ी जालसाजी हुई है, यहाँ पर इतना बड़ा यहाँ पर जो फर्जी वारा हुआ है, ये फर्जी वारा जो है यहाँ पर कैसे इस समस्या का हल होगा, तो ये है पूरा प्रक्रिया। तो अब आखिरकार अगर ये आपका सवाल है क्या करेंगे, कौन सा प्रोसेस फॉलो करेंगे कि वो व्यक्ति जेल चला जाएगा, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन सा प्रक्रिया आपके लिए सही होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।